सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संज्ञा के विकार। तो चलिए पाठ को सुनते हैं और जानते हैं संज्ञा के विकार के विषय में कि संज्ञा में किस किस कारण से परिवर्तन होता है। पाठ 9, संज्ञा के विकार। संज्ञा विकारी शब्द है। इन्हें वाक्य में प्रयोग करने पर उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। संज्ञा शब्दों में प्रमुखतः 3 प्रकार से विकार होता है: लिंग द्वारा, वचन द्वारा, कारक द्वारा। तो जो हमारा संज्ञा शब्द है, संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम, उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। और ये विकार जो उत्पन्न होता है, ये जो परिवर्तन आता है, वो 3 कारणों से आता है: लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा और कारक के द्वारा। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले लिंग, लिंग के विषय में जानते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। इस प्रकार हम कह सकते हैं लिंग का अर्थ माना जाता है चिन्ह या फिर किसी की पहचान करने का एक साधन, एक जरिया है। तो शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जब हमें कोई भी शब्द ये बताए कि शब्द का भय रूप जो हमें बताता है कि ये जो शब्द है वो स्त्री जाति से संबंधित है या पुरुष जाति से संबंधित है, तो हम उसे लिंग कहते हैं। इसी आधार पर लिंग के भेद किए जाते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग है, जैसे पुत्र, बैल, पिता, शेर आदि। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का, नारी जाति का बोध करा रहे हैं वो स्त्रीलिंग है, जैसे पुत्री, गाय माता, शेरनी आदि। अब है लिंग की पहचान। हम लिंग की पहचान किस प्रकार से करें? भाषा के अंतर्गत लिंग निर्धारण करते समय यह समस्या आती है कि किस शब्द को किस लिंग के अंतर्गत रखा जाए। सजीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कोई समस्या नहीं आती, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में अवश्य ही समस्या आती है। भाषा के अंतर्गत विभिन्न शब्दों के लिंग निर्धारण की समस्या का समाधान करने के लिए हम आपको लिंग पहचान के कुछ नियम बता रहे हैं, जिनके आधार पर आप दूसरे शब्दों के लिंग का निर्धारण करके उनका सही लिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भाषा का अध्ययन करें तो हमेशा ये समस्या बनती रहती है कि हम लिंग की पहचान किस प्रकार से करें। हम सजीव वस्तुओं की, तो सजीव सजीव जो चीजें हैं, सजीव जो प्राणी हो गया, उनकी तो हम आसानी से कर लेते हैं पहचान, लेकिन जब निर्जीव वस्तुओं की हम बात करते हैं तो ये समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो भाषा के अंतर्गत जब भी हम लिंग की पहचान करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम है, जिसके द्वारा हम आसानी से लिंग की पहचान कर सकते हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, उन शब्दों का, लिंग संबंधी शब्दों का। तो सबसे पहले पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले नित्य पुल्लिंग शब्द। नित्य पुल्लिंग शब्द यानी कि जो हमेशा ही पुल्लिंग में रहते हैं, ऐसे शब्द। निम्नलिखित शब्द सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे द्रव्यों के नाम, जैसे तेल, घी, शरबत, जल, दूध, सोमरस, अमृत आदि। बड़ी, भद्दी, बेडोल तथा भारी वस्तुएं, जैसे रस्सा, लोटा, पतीला, गट्ठर, जूता आदि। अनाजों के नाम, जैसे चावल, चना, ज्वार, गेहूं, जौ, बाजरा, धान आदि। कुछ समूहवाचक शब्द, जैसे वृंद और गण से संबंधित समूहवाचक शब्द, लोग, वर्ग, झुंड, समूह, दल आदि। ग्रहों और नक्षत्रों के नाम, जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, चंद्र, अरुण, वरुण, यम आदि। तो ये सारे जो हमने अभी शब्द पढ़े, ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। नेक्स्ट है धातुओं के नाम, जैसे सोना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। इसके कुछ अपवाद हैं। चांदी की वस्तुएं, चांदी की वस्तुएं स्त्रीलिंग में रहेंगी। फूलों के नाम, जैसे गुलाब, कमल, गेंदा, गुड़हल आदि। फूलों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जिनके नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे नरगिस, चमेली आदि। अधिकांश वृक्षों और फलों के नाम, जैसे देवदार, चंदन, साल, शीशम, सागौन, सेब, केला, आड़ू, संतरा, नींबू, चीड़, आम, बरगद आदि। तो ज्यादातर वृक्ष और फलों के नाम भी पुल्लिंग में रहते हैं। कुछ अपवाद है इसके भी जो स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे खुबानी, नाशपाती, लीची आदि। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, हिमालय, रॉकी, विंध्याचल, नीलगिरी, सतपुड़ा, आल्पस आदि। जो हमारे रत्न है उनके नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, मूंगा आदि। इसके भी अपवाद है मणि और रत्न। स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। निम्नलिखित शब्द सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो अब नित्य जिन शब्दों की सूची है वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं।
कुछ छोटे प्राणियों का बोध कराने वाले प्राणीवाचक शब्द जैसे कोयल, चूहिया, मक्खी, जोंक, मैना, तितली, बत्तख आदि। अधिकांश भोज्य पदार्थों के नाम जैसे चाय, चीनी, रोटी, दाल, सब्जी, बर्फी, जलेबी, कचौड़ी, पूड़ी आदि। इसके कुछ अपवाद हैं जैसे हलवा, पापड़, रायता, अचार, मुरब्बा आदि, ये पुल्लिंग में होते हैं। नेक्स्ट है कोमल, सुंदर और छोटी वस्तुओं के नाम जैसे बछिया, कुटिया, लुटिया, जूती, रस्सी, पतीली, गड्डी, धूनी आदि। हिंदी की सभी तिथियां प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। कुछ समूहवाचक शब्द जैसे समिति, पंचायत, सेना, सभा, कमेटी, कक्षा, चौपाल, श्रेणी, भीड़ आदि। सभी तिलहनी और दलहनी फसलें, तिलहन और दलहन जो हमारी फसलें हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहती हैं। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी, मूंग, उड़द आदि। सभी भाषाओं, लिपि और पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, तमिल आदि। इसके अलावा कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं जैसे जनवरी, जुलाई आदि। अपवाद इनका पुल्लिंग में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो महीनों के जो नाम है जनवरी और जुलाई, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम। जब भी हम लिंग परिवर्तन करें यानी कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाएं या फिर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बनाएं तो उसके कुछ नियम है जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम किन नियमों का प्रयोग करते हैं। आ प्रत्यय जोड़कर। तो यहाँ पर बच्चों तालिका के माध्यम से बताया गया है, एक में पुल्लिंग और दूसरे में स्त्रीलिंग लिखे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आचार्य, आचार्या, बाल, बाला, चंचल, चंचला, छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या, सुत, सुता। नेक्स्ट ई प्रत्यय जोड़कर जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेंगे। बकरा, बकरी, भतीजा, भतीजी, पीला, पीली, नाना, नानी, नाला, नाली, चाचा, चाची। अब है नी प्रत्यय जोड़कर जो स्त्रीलिंग बनाएंगे वो सिंह, सिंगनी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, हाथी, हथीनी, भील, भीलनी, नट, नटनी। आइन प्रत्यय जोड़कर पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन, जुलाहा, जुलाइन, चौबे, चौबाइन। इन प्रत्यय जोड़कर जब लग बनाएंगे सुनार, सुनारिन, कुमार, कुमारिन, पापी, पापिन, लुहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन, जोगी, जोगिन। नेक्स्ट है ईया प्रत्यय जोड़कर। ईया प्रत्यय जोड़कर किस प्रकार से बनाएंगे तो चलिए पढ़ते हैं। बेटा, बिटिया, कुत्ता, कुतिया, चिड़ा, चिड़िया, बंदर, बंदरिया, लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया। आनी या फिर आणी प्रत्यय लगाकर देवर, देवरानी, मेहतर, मेहतानी, रुद्र, रुद्राणी, इंद्र, इंद्राणी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी। मान के स्थान पर मति प्रत्यय जोड़कर बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती। देखते वान के स्थान पर वती जोड़कर अगर हम वान के स्थान पर वती लगा दें गुणमान, गुणवती, पुत्रवान, पुत्रवती, भगवान, भगवती। ता के स्थान पर त्री जोड़कर कर्ता, कर्त्री, भर्ता, भर्त्री, निर्माता, निर्मात्री। अक के स्थान पर इका प्रत्यय जोड़कर सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका। नेक्स्ट है कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं कि वो पुल्लिंग में बिल्कुल अलग तरीके से लिखे जाएंगे और स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होगा। तो वो है साधु, साध्वी, नर, मादा, कवि, कवित्री, वीर, वीरांगना, पिता, माता, वर, वधु। नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों का लिंग परिवर्तन। कुछ हमारी भाषा के अंतर्गत ऐसे शब्द भी आते हैं जो हमेशा पुल्लिंग या फिर हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। तो उनमें हम किस प्रकार से लिंग परिवर्तन करेंगे देखते हैं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में किया जाता है जैसे नित्य पुल्लिंग चीता, खटमल, मच्छर, उल्लू, तोता, खरगोश आदि। और नित्य स्त्रीलिंग चील, मकड़ी, मछली, मक्खी, मैना, लोमड़ी, कोयल आदि। इन शब्दों में नर तथा मादा जोड़कर इनके लिंग बदले जा सकते हैं। तो ऐसे शब्दों तो हम उनमें नर या फिर मादा लगा देते हैं जैसे मच्छर, मादा मच्छर, छिपकली, नर छिपकली। तो हमने इस पाठ के अंतर्गत सीखा कि लिंग लिंग क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं और किस प्रकार से ये एक संज्ञा का विकार है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रखिए। तो प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का उसे लिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं।
तो विकल्प है वचन, कारक, लिंग, क्रिया। तो उसे हम पहले ही पढ़ लिया हमने, लिंग कहते हैं। तो हमारा सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। माता, शेरनी, पुत्री, गाय आदि शब्द हैं पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग। तो ये सारे स्त्रीलिंग है, तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, लगाएंगे डी विकल्प पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द हैं उनके हमें लिंग परिवर्तन करना और फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। तो चलिए करते हैं। आज नानी ने हमें, आज नानी ने हमें राजा, और फिर लिंग परिवर्तन करके लिखा, और रानी, राजा और रानी की कहानी सुनाई। सम्मेलन में कई लेखक और लेखिका शामिल हुए। लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका। काली घटा देखकर मोर और मोरनी, मोरनी नाचने लगे। नेक्स्ट है, मोहिनी के दो पुत्र और एक पुत्री है। तो यहां आ जाएगा पुत्री। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। संज्ञा के विकार से आप क्या समझते हैं, सो उदाहरण समझाइए। आपको बताना है कि संज्ञा का विकार हम किसे कहते हैं, किस प्रकार से संज्ञा में विकार होता है। लिंग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लिंग की परिभाषा बतानी है और कुछ उदाहरण देने हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के भेदों के नाम बताने हैं और ये भी बताने कि कितने भेद हैं। तो ये हमने अभ्यास कार्य के साथ इस पाठ को पूर्ण कर लिया है। अब हम संज्ञा के विकार के अंतर्गत ही अगला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं जो कि है वचन। तो चलिए पढ़ते हैं वचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो शब्द का वो रूप जो बताता है, शब्द का वह रूप जो बताता है कि उसकी संख्या कितनी है, वो एक है या फिर एक से अधिक है, इस चीज का जो बोध कराए वही वचन है। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में दो भेद माने गए हैं, संस्कृत भाषा में तीन होते हैं ये, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, एक वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तितली, चिड़िया, लड़का, महिला आदि। तो जो शब्द का जो रूप ही हमें ये बताएं कि जो भी वस्तु है, प्राणी है, व्यक्ति है या फिर स्थान है, वो संख्या में कितने आए, एक है। अगर वो एक है तो वो एक वचन होगा, जैसे तितली, चिड़िया आदि। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तु या स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तितलियां, चिड़िया, लड़के, महिलाएं आदि। शब्द का वो रूप जो हमें बताता है कि जो संख्या में जो भी वस्तु है, व्यक्ति है या स्थान है, वो संख्या में एक से ज्यादा है तो वो बहुवचन होगा। यानी कि जो शब्द का रूप हमें एक से अधिक संख्या का बोध कराए वो बहुवचन होता है, तितलियां, चिड़िया, लड़के, महिलाएं आदि। अब है वचन की पहचान। हम वचन की पहचान किस प्रकार से करें। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा, क्रियापद द्वारा। तो दो प्रकार से पहचान होती है, एक तो संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा होती है और दूसरा क्रियापद के द्वारा होती है। तो संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा हम किस प्रकार से पहचान करेंगे। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा की जा सकती है। जैसे संज्ञा द्वारा लड़का खेल रहा है, एक वचन, लड़के खेल रहे हैं, बहुवचन। तो यहाँ पर लड़का आया तो एक वचन होगा, लड़के आए तो बहुवचन होगा। और सर्वनाम द्वारा वह गा रहा है, एक वचन, वे गा रहे हैं, बहुवचन। तो वह आएगा तो एक वचन होगा और वे आएंगे तो बहुवचन होगा। इसी प्रकार से हम अन्य संज्ञा और सर्वनाम पदों में वचन की पहचान करते हैं। और क्रियापद के द्वारा कैसे करेंगे हम। क्रियापद के द्वारा क्रियापद में परिवर्तन करके भी एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। अगर हम क्रिया के पद में परिवर्तन कर दें तो भी एक वचन का बहुवचन हो जाता है, बहुवचन का एक वचन हो जाता है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, दहाड़ रहा है एक वचन, रहा है इससे हमें पता चल रहा है, और रहे हैं बहुवचन। तो क्या हुआ, बस हमने क्रिया में परिवर्तन किया। क्या आप जानते हैं, अब हम जान लेते हैं कुछ बातें जो ये हमें बताना चाह रहे हैं। जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में हो सकता है। जातिवाचक संज्ञाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम उसे एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम जो लिखेंगे उनको
उसमें अंतर आ जाता है, लिखने के तरीके में अंतर आ जाता है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, परंतु यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे और भाववाचक संज्ञा होंगी वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगी। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करना पड़े तो फिर वो भाववाचक संज्ञा नहीं रह जाती, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कभी कभी स्वयं को श्रेष्ठ या बड़ा दिखाने के लिए कुछ लोग मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। नेताजी ने कहा, यदि हम चुनाव जीत गए तो हम गांव गांव में बिजली पहुंचा देंगे। कई बार क्या होता है, लोग अपने आप को श्रेष्ठ या बड़ा दिखाने के लिए अपने आप के लिए बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, जैसे मैं के स्थान हम कर लें अगर, तो फिर पूरा ही जो वाक्य होगा, जो क्रिया होगी, सब कुछ आएगा उसमें, वो बहुवचन में हो जाएगा। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए प्राय एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम किसी को आदर देते हैं तो हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर साहब आ गए, हम ऐसे नहीं कहेंगे अध्यापक पढ़ा रहा है, डॉक्टर साहब आ गया, हमेशा बहुवचन में प्रयोग करेंगे। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ये शब्द हैं हस्ताक्षर, आंसू, बाल, समाचार, भाग्य, ओठ, दर्शन, होश, प्राणादि, तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं कि वो दोनों वचन में समान रहते हैं, जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, उसका हाथ टूट गया। पेड़ पर बंदर बैठे हैं, उसके हाथ टूट गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बंदर दोनों में एक ही समान प्रयोग हो रहा है, बहुवचन में नहीं बदल रहे, हम उसे उसी में रख रहे हैं, एक वचन में ही रख रहे हैं, लेकिन क्रिया में अंतर कर रहे हैं, क्रिया बहुवचन बन रही है। ऐसे ही उसका हाथ टूट गया, उसके हाथ टूट गए, तो यहाँ पर भी क्रिया में वचन बदल रहा है, क्रिया में, क्रिया बहुवचन में जा रही है। तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राधा ने आशु से पूछा, तुम कब आए, तुम कब आए, तो तू के स्थान पर हम तुम का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारी बाकी की जो क्रिया होगी वो बहुवचन में हो जाएगी। ठीक है, अब है वचन परिवर्तन के नियम। हम वचन में किस प्रकार से परिवर्तन करें उसके भी कुछ नियम है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देने पर, तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन बनाकर दिखाए गए हैं कि एक वचन में शब्द है और उसके बाद उनके बहुवचन रूप बताए हैं। कमरा कमरे, बकरा बकरे, केला केले, पंखा पंखे, पर्दा पर्दे, प्याला प्याले। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देने पर आंख आंखें, खबर खबरें, किताब किताबें, कलम कलमें, मेज मेजे, मशीन मशीनें। स्त्रीलिंग शब्दों के ई के अंत में ई के स्थान पर इया लगाकर जाति जातियां, तिथि तिथियां, शक्ति शक्तियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया कर देने पर तितली तितलियां, मिठाई मिठाइयां, कुर्सी कुर्सियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ के साथ ए लगाकर ए। ऋतु ऋतुएं, धैनु धैनुएं, वस्तु वस्तुएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ को उए कर देने पर बहु बहुए, जू जुए, वधु वधुए। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या कर देने पर चिड़िया चिड़िया, चुईया चुईया, गुड़िया गुड़िया। कुछ शब्दों के अंत में वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़ देने पर गायक गायक वृंद, अमीर अमीर लोग, विद्यार्थी विद्यार्थी वर्ग, अध्यापक अध्यापक गण, गुरु गुरुजन, युवा युवा वर्ग। तो इस प्रकार से हम वचन परिवर्तन करते हैं। क्या आप जानते हैं संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाना चाचा दादा काका आदि। तो हमारी जो संबंध बताने वाली जो भी संज्ञाएं हैं, जैसे दादा चाचा नाना काका, ये सब दोनों वचनों में एक समान से प्रयोग होती है, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। किसी को बुलाने सचेत करने के लिए जब संबोधन का प्रयोग करते हैं तो वहां संज्ञा शब्दों के अंत में ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे साथियों वीरता से लड़ो, अशुद्ध है, साथियों वीरता से लड़ो, शुद्ध। जब भी हम किसी को बुलाते हैं, कुछ संचेत करते हैं किसी को, तो संबोधन अगर हम लगा रहे हैं तो हमेशा ओ के बाद जो बिंदी लगती है वो नहीं लगेगी, बिंदी हट जाएगी। ठीक है, उदाहरण दे, साथियों वीरता से लड़ो, यह शुद्ध है, और जब बिंदी हटाकर लिखा तो शुद्ध बन गया। कुछ पुल्लिंग शब्द अपना रूप नहीं बदलते, उनका बहुवचन बनाने के लिए उनसे पहले
संख्यावाची शब्द लगा देते हैं। ये शब्द हैं सूरज, बाघ, कमल, आम, गांव आदि। कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलेंगे, उनका बहुवचन कभी नहीं बनेगा, तो उनके पहले हम संख्या सूचक शब्दों को लगा देंगे, जैसे सूरज, बाघ, कमल और आम और गांव आदि। ठीक है, अब हमने अच्छी प्रकार से जान लिया कि वचन क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या और उनके कितने भेद होते हैं, साथ ही साथ कि वचन परिवर्तन किस प्रकार करते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए में से सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। चलिए करते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे कहते हैं लिंग, कारक, कारक, सर्ग वचन, तो हम उसे कहते हैं वचन। तो हमारा जो नंबर डी विकल्प है वो एकदम सही है, डी विकल्प पर लगा देंगे। गुरु का बहुवचन है गुरु वर्ग, गुरु जन, गुरु लोग, गुरु गण। तो गुरु का बहुवचन होगा गुरु जन। बी विकल्प हमारा सही है, लगाते हैं बी विकल्प पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं, हमें उनका वचन बदलना है और फिर से वाक्य को लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। तो पत्ता का बहुवचन पत्ते, तो लिखते हैं पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। नेक्स्ट, अध्यापिका छात्राओं को पढ़ा रही है। तो छात्राओं की जगह छात्रा, अध्यापिका अध्यापिका छात्रा को छात्रा को पढ़ा रही है। ठीक है, पढ़ा रही है। नेक्स्ट है, लड़के पढ़ रहे हैं। तो लड़के की जगह लड़का हो जाएगा, लड़का पढ़ रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़ा धो रहा है। ठीक है, नदी का पानी चढ़ रहा है, फिर क्या हो जाएगा, नदियों का पानी चढ़ रहा है। नेक्स्ट है, बाकी आप जो मैंने आपको 2 उदाहरण करके बता दिए हैं, बाकी 3 आप स्वयं कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। कोशिश करेंगे तो ये कार्य आपसे आसानी से हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को वचन संबंधी अशुद्धियां ठीक करके लिखिए। तो वाक्यों को, उनके अंतर्गत कुछ वचन संबंधी अशुद्धियां दी गई हैं, उनको हमें सही लिखना है और वाक्यों को लिखना है। फिर से अशुद्धियों को पहले ठीक करेंगे फिर वाक्य लिख देंगे। एक वर्ष में 12 मास होता है। तो क्या हो जाएगा, एक वर्ष में 12 मास होता है की जगह क्या हो जाएगा, होते हैं। 12 मास होते हैं। कारखाने की मशीनें खराब हो गई। तो कारखाने की मशीनें खराब हो गई हो जाएगा कारखाने की मशीन मशीन की जगह मशीन हो जाएगा, मशीन खराब हो गई। नेक्स्ट है, आकाश में सूर्य चमक रहे हैं। तो सूर्य एक वचन में होता है, आकाश में सूर्य चमक रहा है। सभी तोते उड़ गए, उड़ गया, सभी तोते उड़ गए। हाल में 10 दरवाजे, हॉल में 10 दरवाजे हैं। तो बाकी 3 आप स्वयं कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। 2 मैंने उदाहरण के स्वरूप आपको करके दिखा दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो इसमें बच्चों आपको जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
पाठ के अंतर्गत आपको इनके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। एक बार मैं प्रश्न पढ़ दे रही हूँ। वचन की साधारण परिभाषा दीजिए। आपको वचन की परिभाषा लिखनी है और फिर कुछ उदाहरण देने हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। वचन के भेद बताने की वो कितने और फिर उनके नाम लिख देने हैं। वचन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम वचन की पहचान किस प्रकार से करेंगे ये आपको बताना है और फिर उदाहरण के माध्यम से ये स्पष्ट करना है। एक वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक वचन की परिभाषा और उदाहरण। बहुवचन किसे कहते हैं, सो उदाहरण समझाइए। तो आपको क्या करना है, बहुवचन की परिभाषा और उदाहरण। अब हम अगला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं जो है संज्ञा विकार का तीसरा प्रकरण। इसका नाम है कारक। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कारक के विषय में। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कृष्ण ने कंस को हाथों से ही मार डाला। मोहन शाम के लिए बाजार से पुस्तक लाया। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि प्रथम वाक्य में ने को से तथा दूसरे वाक्यों में के लिए से शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इन शब्दों से वाक्यों के रूप में परिवर्तन हुआ है। जैसे कृष्ण ने कंस को हाथों से तथा श्याम के लिए बाजार से आदि। कारक किन ही वाक्यों में शब्दों के को सही रूप से प्रस्तुत करते हैं जिससे उनका निश्चित अर्थ निकलता है। यदि इन कारक चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा तथा इस प्रकार वाक्य में आने वाले शब्दों का परस्पर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा और इस प्रकार के वाक्यों का कोई भी स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा। तो हमने यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए, सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। अगर हम इन चिन्हों का प्रयोग ना करें तो हमारे जो शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बना रहे हैं, हमारे वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकल पाएगा, हम वाक्य को समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था, कृष्ण ने कंस को हाथों से ही मार डाला। इसमें तीन चिन्ह ने, को और से, जिनको रंगीन किया हुआ है। अगर हम इन चिन्हों को हटाकर वाक्य को पढ़ें तो हम वाक्य को पूर्णता से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे चिन्ह जो कि वाक्य के शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, उनमें कोई संबंध स्थापित करते हैं, वो कहलाते हैं कारक चिन्ह। इसी आधार पर हम इसकी परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका वाक्य की क्रिया से सीधा संबंध जाना जाता है उस वह कारक कहलाता है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम तथा वाक्य के अन्य शब्दों जैसे क्रिया शब्दों के, उन सबको आपस में जोड़ते हैं, उन सबको आपस में मिलाते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। तो कारक विभक्ति के बारे में जानते हैं, वो क्या होती है। वे चिन्ह जिनका प्रयोग कारक का रूप प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है वे विभक्ति चिन्ह या प्रसक कहलाते हैं। जैसे राम हिंदी में लिखता है। उपयुक्त वाक्य में चिन्ह सप्तमी विभक्ति का है। इसी प्रकार ने, को, के लिए, पर आदि विभक्तियों के चिन्ह हैं। जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को आपस में जोड़ने के लिए, उन चिन्हों को ही हम प्रसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राम हिंदी में लिखता है, तो यहाँ पर जो में आ रहा है वो एक विभक्ति चिन्ह, एक प्रसर्ग है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे प्रसर्ग होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं जो कि वाक्यों के शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। इसी आधार पर हम कारक के भेद पढ़ने जा रहे हैं कि कारक के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी हमारी जो भाषा है उसमें कारक के 8 प्रकार हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला होता है कर्ता कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करने वाले शब्द का बोध कराता है कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह ने है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, रवि पुस्तक पढ़ता है। उपयुक्त वाक्य में राम करता है, उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह तथा रवि करता है लेकिन उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं है। इसका नियम यह है कि भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं होता। क्या कह रहे हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करने वाले शब्द का बोध कराता है कर्ता कारक कहलाता है। यानी कि कर्ता कारक क्या होता है, कार्य को करने वाला। संज्ञा और सर्वनाम का ये वो रूप है जो कि किसी भी क्रिया को करता है वाक्य के अंतर्गत और इसका चिन्ह ने होता है। उदाहरण, राम ने पुस्तक पढ़ी,
रवि पुस्तक पढ़ता है, तो कहीं यहाँ पर ये प्रकट रूप में रहता है और कहीं पर लुप्त रूप में रहता है। इसके भी नियम है कि अगर भूतकाल में वाक्य लिखा जा रहा है तो ने प्रकट होगा, और अगर भविष्य काल और वर्तमान काल का है वाक्य तो ने लुप्त रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कर्म कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है और जिसके बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को है, जैसे राम ने मोहन को पीटा। उपयुक्त वाक्य में क्रिया का प्रभाव मोहन पर पड़ता है, अतः मोहन कर्म कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो क्रिया हो रही है उसका जो भी फल संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर पड़ेगा वो कर्म होगा, और इसका चिन्ह को है। ठीक है, उदाहरण राम ने मोहन को पीटा, तो पीटा क्रिया हो गई और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मोहन पर, इसलिए मोहन कर्म है। ठीक है, और इसका चिन्ह होता है को। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का साधन होने का बोध कराता है, करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से या द्वारा है, जैसे गीता कलम से लिखती है, मैं बस द्वारा कानपुर जाता हूँ। उपयुक्त वाक्यों में कलम से तथा बस द्वारा शब्दों से कार्य होने का बोध होता है, अतः ये दोनों करण कारक हैं। इस कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है। तो संज्ञा और सर्वनाम का ऐसा रूप जो कि क्रिया को करने का एक साधन होता है, एक जरिया होता है, वो करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। गीता कलम से लिखती है, तो यहाँ पे कलम क्या है, कलम से, कलम क्या है, लिखने का साधन है, क्रिया का साधन है कलम। कानपुर जाता हूं, कानपुर जाने का साधन क्या है, बस द्वारा। तो इस प्रकार से ये होता है करण कारक जो कि साधन के रूप में प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से या फिर हम द्वारा लिखते हैं। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह को अथवा के लिए होता है, जैसे हरि राम के लिए पुस्तक लाया, शिष्य को ज्ञान दो। उपयुक्त वाक्यों में राम के लिए तथा शिष्य को संप्रदान कारक हैं। तो कर्ता द्वारा, कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला, उसके द्वारा किसी के लिए कुछ कार्य किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, तो वो जो दिया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जिसके लिए किया जाता है। तो इसके चिन्ह और के लिए होते हैं, जैसे हरि राम के लिए पुस्तक लाया, तो हरि ने किसके लिए काम किया, राम के लिए, तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक। शिष्य को ज्ञान दो, ज्ञान किसको दिया जा रहा है, शिष्य को दिया जा रहा है, तो ये दोनों संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी एक वस्तु के दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है, अपादान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से होता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम का ऐसा रूप होता है अपादान कारक जिसमें अलग होने का भाव छिपा रहता है, और इसका चिन्ह भी से है। लेकिन से करण कारक में भी होता है, लेकिन इसका जो से होता है वो अलग करता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु से, एक प्राणी को दूसरे प्राणी से। जैसे राम विद्यालय से आ गया, तो राम कहां से अलग हुआ, विद्यालय से अलग हुआ, इसलिए विद्यालय से में अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते तो पत्ते अलग हो रहे हैं वृक्ष से, तो वृक्ष में अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ होने का भाव प्रकट होता है, संबंध कारक कहलाता है। इसके चिन्ह काके की, रारे री, नाने नी आदि हैं। संज्ञा और सर्वनाम का ऐसा रूप होता है जिसके द्वारा एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जोड़ा जाता है, तो इसके जो चिन्ह होते हैं वो काके की, रारेरी, नानिनी होते हैं। वह राम का भाई है, शशि की पुस्तक मेरे पास है, राम राजा दशरथ के पुत्र थे, यह मेरी टोपी है। उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः राम का भाई से, शशि की पुस्तक से, राम का राजा दशरथ से तथा मेरी टोपी से संबंध होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये संबंध कारक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं काके की के माध्यम से दोनों शब्दों को जोड़ा गया है, एक का संबंध दूसरे से बताया गया है, तो ये संबंध कारक हैं। और इनमें इस कारक में हमेशा ये वाले चिन्ह आपको काके की, रारेरी, नानेनी दिखाई देंगे। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी भी क्रिया का आधार भाव प्रकट होता है, अधिकरण कारक कहलाता है। चिन्ह में पर आदि होते हैं, जैसे पुस्तक मेज पर है, सीता आश्रम में है।
उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक रखने का आधार मेज तथा सीता के रहने का आधार आश्रम है, अतः मेज पर तथा आश्रम में अधिकरण कारक है। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो बताता है कि क्रिया का आधार क्या है, ठीक है, उस भाव को प्रकट करे, वहां पर अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज पर है तो पुस्तक का जो आधार है वो मेज है। सीता आश्रम में, सीता के रहने का आधार क्या है, आश्रम। तो इन दोनों में, आश्रम में और मेज पर अधिकरण कारक होगा और में और पर हमें चिन्ह दिखाई देंगे। संबोधन कारक संज्ञा शब्द का वह रूप जिसके द्वारा किसी को पुकारने अथवा संबोधन करने का बोध होता है, संबोधन कारक कहलाता है। इसके चिन्ह हे, अरे हो, शाबाश, वाह वाह, हाय आदि हैं, जैसे हे प्रभु हमारी सुनो, हे राम मैं क्या करूं। उपयुक्त वाक्यों में हे प्रभु तथा हे राम में संबोधन कारक हैं। संज्ञा का ऐसा रूप जो किसी भी व्यक्ति को बुलाने का, उसको संबोधन देने का भाव प्रकट करता है, संबोधन कारक कहलाता है। इसके चिन्ह हे, अरे हो और साथ ही साथ इसमें विस्मय आदि बोधक का चिन्ह भी लगा होता है, ठीक है, जो हम जानते हैं एक डंडे और बिंदु के रूप में रहता है। तो उदाहरण है हे प्रभु के बाद चिन्ह लगाए, फिर हमारी सुनो, हे राम मैं क्या करूं, हे राम के बाद भी चिन्ह लगाए। इसके माध्यम से हम संबोधन कारक की पहचान कर सकते हैं। कर्म कारक और तथा संप्रदान कारक में अंतर। तो हमने देखा था कि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही को का चिन्ह प्रयोग होता है। तो इनमें क्या अंतर है वो जानते हैं। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों का ही विभक्ति चिन्ह को है, परंतु इन दोनों कारकों में अभिप्राय अर्थ से अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। कर्म कारक में को युक्त शब्द का प्रयोग का फल प्रकट करने के लिए किया जाता है, का प्रयोग क्रिया का फल प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे उसने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में खिलाए क्रिया का फल गाय पर पड़ता है, अतः गाय कर्म कारक है। जबकि संप्रदान कारक में को युक्त शब्द का प्रयोग कुछ देने से संबंध रखता है। जैसे आलोक ने मनीष को आम दिया, इस वाक्य में मनीष को आम दिया अर्थात आम देने का भाव प्रकट होता है, अतः मनीष को संप्रदान कारक है। तो क्या है इन दोनों में अंतर। कर्म में तो क्या होगा, जो क्रिया का फल है वो कर्म पर पड़ता है, यानी कि जो भी चीज अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, लेकिन संप्रदान कारक में देने का भाव रहता है, ठीक है, कोई भी चीज को देने का भाव रहता है। जैसे उदाहरण है गाय को चारा खिलाया, तो जो खिलाया, गाय को क्या खिलाया था, चारा। चारा खिलाने का प्रभाव किस पर पड़ा, गाय पर पड़ा, कर्म पर पड़ा। और लेकिन संप्रदान कारक में देने का भाव रहता है। जैसे मनीष को, राम ने मनीष को आम दिया, या आलोक ने, इसमें था आलोक ने मनीष को आम दिया, तो कोई चीज दी जा रही है एक के द्वारा दूसरे को, देने का भाव होगा संप्रदान कारक। करण कारक तथा अपदान कारक में अंतर। करण कारक और अपदान दोनों का चिन्ह से है, तो इन दोनों में क्या अंतर है। करण कारक तथा अपदान कारक दोनों में ही से विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु दोनों ही कारकों में अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। करण कारक में से का प्रयोग किसी सहायता से क्रिया करने के अर्थ को प्रकट करता है। जैसे अभी ने चाकू से आम काटा, इस वाक्य में चाकू आम काटने के साधन को प्रकट कर रहा है, इसीलिए यहाँ करण कारक है। जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करता है। जैसे पेड़ से आम गिरता है, इस वाक्य में से विभक्ति आम को पेड़ से अलग करने का भाव प्रकट करती है, अतः यहाँ से विभक्ति अपादान कारक है। तो क्या कह रहे हैं कि कारण कारक में तो क्या होता है, जो से का जो चिन्ह आता है वो एक साधन के रूप में, क्रिया के साधन के रूप में, कि क्रिया उस साधन के द्वारा पूरी की जा रही है तब आता है। लेकिन अपदान कारक में क्या होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब अलग होती है, एक व्यक्ति दूसरे वस्तु, प्राणी से, वस्तु से अलग होता है, तब से का चिन्ह आता है। इन दोनों में इतना अंतर होता है, यही अंतर होता है। हमें सभी विभक्ति में संज्ञा शब्दों के रूप, सभी विभक्तियों के अनुसार संज्ञा शब्द के जो रूप बदलते हैं वो बताए गए हैं। आकारांत पुल्लिंग देव, तो यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं, पहले में कारक, दूसरे में एक वचन और फिर तीसरे वाले में बहुवचन। कर्ता देव देवने, देव देवों ने। कर्म देव को देवों को। करण देव से देव के द्वारा। देव नेक्स्ट संप्रदान देव को देव के लिए, देवों को देवों के लिए। अपादान देव से पृथक, देवों से पृथक, संबंध में आएगा देव का, देव के, देव की, और फिर इस वाले में बहुवचन में हो जाएगा देवों का, देवों के, देवों की।
अधिकरण में देव में देव पर, देवों में देवों पर, और संबोधन में हो जाएगा हे देव हे देवो। बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि आकारांत पुल्लिंग में किस प्रकार से बदलाव होता है। तो यहाँ पर लड़का लड़का दे रखा है, तो हम उसका किस प्रकार से कारक चिन्ह लगाकर प्रयोग करेंगे। कर्ता में होगा लड़का लड़के ने, लड़के लड़कों ने। कर्म में लड़के को लड़कों को। कर्ण लड़के से लड़के के द्वारा, लड़कों से लड़कों के द्वारा। संप्रदान में लड़के को लड़के के लिए, लड़कों को लड़कों के लिए। अपादान में लड़के से लड़कों से। संबंध में लड़के का लड़के के लड़के की, और लड़कों का लड़कों के लड़कों की। अब है अधिकरण। अधिकरण में कैसे लगाएंगे, लड़के में लड़के पर, लड़के में लड़कों पर, और संबोधन में हे लड़के और हे लड़कों। ये हो गया हमारा संबोधन कारक। अब है इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग शब्द है और कवि के बता रहे हैं कि कवि में अगर हम कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से होगा। कर्ता में कवि कवि ने, कवि कवियों ने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वचन में और बहुवचन में। कर्म कवि को कवियों को। कर्ण कवि से कवि के द्वारा, कवियों से कवियों के द्वारा। संप्रदान कवि को कवि के लिए, कवियों को कवियों के लिए। अपादान कवि से कवियों से। नेक्स्ट है संबंध में कवि का कवि के कवि की, और इसका बहुवचन में कवियों का कवियों की कवियों की। अधिकरण कवि में कवि पर, कवियों में कवियों पर। संबोधन हे कवि और हे कवियों। तो हमने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न संज्ञा शब्दों में जब हम कारक चिन्ह लगाते हैं तो उनका प्रयोग होता है किस प्रकार से। हमने पाठ के बारे में अच्छी प्रकार से जान लिया है, हमने कारक चिन्हों को अच्छे से समझ लिया है और लगाकर भी देख लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो है अब बताइए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। इसमें कर्ता कारक का चिन्ह है ने से को में। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। तो हमारा जो ए विकल्प है वो बिल्कुल सही है, लगा देंगे ए विकल्प वाले गोले पर। क्रिया करने वाला किस कारक में होता है। क्रिया को करने वाला कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान। तो क्रिया करने वाला होता है कर्ता कारक में। तो ये हो जाएगा हमारा बी विकल्प सही, बी कर्ता कर्ता। जिसे कुछ दिया जाए उसमें कारक होता है कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। जिसको कुछ दिया जाए उसमें कारक होता है संप्रदान। तो हमारा सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है नंबर 4 पढ़ते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ, ये सभी। तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है, तो बच्चों यहाँ पर जो संप्रदान कारक का चिन्ह है वो होता है के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर के लिए दिया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पर जो डी विकल्प है, यहाँ लिखा है ये सभी, इसको हम कर देंगे, क्या कर देंगे हम इसको कट, और इसकी जगह पर लिख देंगे के लिए, के लिए। तो इस हिसाब से हमारा जो डी विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राम का भाई में कौन सा कारक है। तो राम का भाई ये संबंध को बता रहा है, तो इसलिए संबंध। काके की रारेरी नानी आते हैं संबंध बताने के लिए। तो ए वाला जो हमारा विकल्प है संबंध वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिया के आधार को कहते हैं कर्ता, अधिकरण, कर्म, संप्रदान। तो क्रिया के आधार को कहते हैं अधिकरण। जो हमारा वो बी विकल्प है वो एकदम सही है, बी विकल्प वाले गोले पर लगा देंगे निशान, गोला बना देंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों को कारक चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए जिनमें कारक चिन्ह नहीं लगाए हैं। अब हमें कारक चिन्ह लगाना है और उन वाक्यों को लिखना है। तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं।
शिकारी ने तीर हिरन को मार दिया, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको, शिकारी के बाद आएगा चिन्ह, ने, फिर है तीर, हिरन, हिरन, हिरन के बाद फिर चिन्ह नहीं दिया हुआ तो आ जाएगा को, हिरन को मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर करता है शिकारी, इसलिए शिकारी के बाद ने का चिन्ह आया, और हमारा जो कर्म है वो है हिरन, इसलिए उसके बाद को का प्रयोग किया है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। राधा बड़ी बहन खाना खा लिया, तो क्या आ जाएगा, राधा, उसके बाद की, संबंध बता रहे हैं दोनों का, राधा की बड़ी बहन ने, तो इसमें करता है बहन, तो बहन के बाद ने का चिन्ह, खाना बना लिया। ठीक है, ये मैंने पढ़ते हुए खाना खा लिया कर लिया था, खा नहीं है, बना है। राधा की बड़ी बहन ने खाना बना लिया। नेक्स्ट है, तूफान आने बगीचे पेड़ फल गिरने लगे, तो इसका क्या बन जाएगा, तूफान आने पर बगीचे के पेड़ के फल गिरने लगे। ये आप स्वयं करेंगे, बाकी बस मैं बाकी आपको एक बार पढ़कर दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से कारक चिन्ह लगेंगे। ये कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। किसान ने अपने बैलों से खेत जोता, मोहल्ले में सभी बच्चों ने आज सड़क पर दौड़ लगाई, मोहल्ले के सभी बच्चों ने आज सड़क पर दौड़ लगाई। कोयल की मधुर वाणी को सभी लोग पसंद करते हैं, तो ये सारे आप कर लेंगे। ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर आपको स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। एक बार मैं प्रश्न पढ़ दे रही हूँ। कारक किसे कहते हैं, कारक की आप परिभाषा लिखेंगे। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताइए, इन दोनों का आप अंतर स्पष्ट कर देंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं, फिर कर्ता कारक के विषय में बताएंगे, कर्ता कारक किसे कहा जाता है। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए, करण कारक और अपादान कारक इन दोनों में अंतर बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है, पाठ को भी पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने जाना संज्ञा के विकार पाठ के विषय में, कि संज्ञा जब भी हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसमें किन किन कारणों से परिवर्तन आ जाता है। वो 3 कारण होते हैं मेन, लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण। तो आज हमने इनके विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से पढ़ेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।